हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर 6 तक कंप्लीट किया है ऑलरेडी। यूनिट नंबर 7, 8 और 9 जो है वो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। तो हम यूनिट नंबर 7, 8 और 9 को उठाएंगे और रिसर्च को समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है, ठीक है। इसमें हम पहले समझेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या होता है, पहले उसकी मीनिंग देखेंगे, उसका नेचर एंड स्कोप क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम समझते हैं, उसी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उस आइडिया से क्या होगा, उस आइडिया से आपको फिर अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहेगी कि सोशल रिसर्च एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कभी कभी कोई कंसेप्ट आपने पॉवर्टी पढ़ा होगा, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा, आपने डाइवोर्स पढ़ा होगा, या कभी कभी आप अपने एरिया में कुछ स्कीम्स देखते हैं, ठीक है। पॉवर्टी के रिलेटेड नरेगा स्कीम आ गई, ठीक है। तो पॉवर्टी कितनी है, कितनी परसेंट है सोसाइटी में, उसके मेन काजेज क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है कि अब हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट देंगे, काम देंगे, गवर्नमेंट काम क्रिएट करता है, कुछ स्कीम्स क्रिएट करता है जिसके तहत काम क्रिएट होता है और पॉवर्टी जो है उसका रिडक्शन होता है। तो ये फैक्ट जो आपके पास आते हैं कि पॉवर्टी 27% है, 30% है, इसके ये सोल्यूशन है, न्यू स्कीम्स आपके पास आते हैं, ये कैसे आते हैं? ये इस तरह से आते हैं कि कुछ जो हमारे, जब आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, मास्टर्स के बाद आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने आपको बताया मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, इस पे बहुत सारा काम हुआ है, अब वो दोबारा इस पे क्या कर रहा है, रिसर्च। सर्च का मतलब किसी चीज को खोदना, री मतलब दोबारा, वो दोबारा से पॉवर्टी पे फिर से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या काजेज है पॉवर्टी के। मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी दिया जाता है। पीएचडी किस पे दिया जाता है, पीएचडी में यही काम होता है कि एक टॉपिक को आपको लेना है, उसको आपको स्टडी करना है 5-6 साल तक। 6 साल तक जब आप उसको स्टडी करोगे, जैसे आप पॉवर्टी इन कश्मीर, इसके मेन काजेज है, 6 साल आपको इसी पे काम करना होगा। जब आप 6 साल के बाद इस पे रिसर्च करोगे तो आप नया रिसर्च दोगे कि अगर जम्मू कश्मीर में पॉवर्टी है तो कितनी है, इतने फैक्टर्स आप दोगे। उसके बाद आप काजेज दोगे कि इतने इतने काजेज हैं, मेजर्स क्या हैं, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर में पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है। आप उसके लिए बहुत सारे सजेशंस दोगे, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं, स्कीम्स खोल सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। इसका मतलब जो ओवरऑल आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो कौन हासिल करता है और किससे हासिल हम कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये आपको पढ़ना होगा मास्टर्स के बाद। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, जामिया जाएंगे, जेएनयू जाएंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ आपको हर किसी सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आपको काम करना होगा फील्ड में, कि देखना होगा कि ट्राइबल प्रॉब्लम्स पे किसी का होगा, कोई भी टॉपिक लेगा, लेकिन किससे करना होगा, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको बताती है आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको नॉलेज हासिल करनी है सोसाइटी में। जो आपके पास नॉलेज है ये कैसे आई है, इसको किस तरह से हासिल किया गया है, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। किस मेथोडोलॉजी, किस तरीके से हम ये नॉलेज हासिल करते हैं, वही आपको समझना है। ये मेन कोर है सब्जेक्ट का, ठीक है, कोर ये बेसिक है सब्जेक्ट का। चलिए समझते हैं। इससे पहले सोशल रिसर्च होता क्या है, इस वाले पोर्शन को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो रिसर्च होता क्या है, सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना है। सोशल मतलब सोसाइटी, जब भी हम सोशल कहते हैं तो सोसाइटी होता है इसका मतलब। री मतलब होता है अगेन, दोबारा, एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड सर्च का मतलब होता है डिस्कवर, किसी चीज को डिस्कवर करना, ठीक है। टू फाइंड एंड टू इन्वेस्टिगेट। रिसर्च का मतलब यही होता है, आप डिस्कवर करते हो, जो आप सर्च कर रहे हो, आपको ये चीज़ें मिली, आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, इतने पॉवर्टी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने क्लाइमेट चेंज हुई है, ठीक है। टू फाइंड एंड टू इन्वेस्टिगेट, सर्च में आप फाइंड चीज़ों को करते हो, ढूंढते हो, और क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो उसके बारे में, क्या ये सच है, क्या कितना परसेंट है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल हम कहेंगे कि सोशल रिसर्च का मतलब अब क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन, सोशल मतलब सोसाइटी, रिसर्च मतलब अगेन एंड अगेन, री मतलब अगेन दोबारा करना, सर्च मतलब करना, ढूंढना, किसको, फैक्ट्स को ढूंढना, नॉलेज को ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को, क्या ये सच है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हम कहते हैं विमेन जो है वो साइंस, पहले कहते हैं, जैसे जनरल स्टेटमेंट है, ये लोग साइंस में ज़्यादा काबिल नहीं है। फिर अब आप
आपको ये टॉपिक दिया जाएगा। अब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आप देखोगे यहाँ 3000 स्टूडेंट है। 3000 स्टूडेंट्स में आप देखोगे यहाँ मेल कितने हैं, फीमेल कितने, वो डेटा आप लोगे। फिर मेल में आप देखोगे कितने लोग हैं, आपके पास डेटा आ गया। एग्जाम्पल 3000 में से आपके पास डेटा आ गया, आपको मिला 2000 यहाँ फीमेल्स हैं, 1000 मेल है। फिर आप इनका रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा इनका 80% रिजल्ट है, इनका 50% रिजल्ट है। सो जो जनरली सोसाइटी में एक कॉमन सेंस था उसको आपने क्या प्रूव कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। कैसे गलत प्रूव कर दिया, आपने इस पर रिसर्च किया, ठीक है, आपने इन फाइंडिंग्स को ढूंढा, आपने फिर फैक्ट्स दे दिए, नहीं एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, जो हम बोल रहे हैं वो कॉमन सेंस वो गलत है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। यानी कि सोशल रिसर्च का मतलब होता है जब आप रिसर्च कहाँ कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी में। सोशल मतलब सोसाइटी में आप रिसर्च कर रहे हो, सोसाइटी में आप चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। सोशल रिसर्च इज अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर होता है टू इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को, किसको, द सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, जो भी सोसाइटी में डाइवोर्स है, ठीक है, एक सोशल प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, करप्शन एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी में, क्राइम ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी में देखो कि कितने सारे पॉवर्टी है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक प्रॉब्लम है, एजिंग ओल्ड एज है, कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और यूथ अनरेस्ट एक प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, विमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन, इलिटरेसी, क्राइम, क्रिमिनल्स, ये सब, जुवेनाइल, डोमेस्टिक वायलेंस, कितने प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। तो सोशल रिसर्च इज अ प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट, ये सोशल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। क्या क्राइम अगर है तो क्यों है सोसाइटी में, कितना क्राइम है, इतना फैक्ट्स है, इतना क्राइम, उसके काजेज क्या है। जब आप काजेज स्टडी करते हो फिर आप उसके बाद बोलते हो कि इन काजेज को, क्राइम को हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जो भी समाज के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड आल्सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द काजेज, ये हमें मदद करता है, कौन, सोशल रिसर्च, किस में, इसके काजेज क्या है, एंड गिव सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस देते हैं। जब हम 5 साल पॉवर्टी पे काम करेंगे तो फिर उसके बाद में पता चलता है कि कहाँ कहाँ इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द सोसाइटी, वो प्रॉब्लम जो क्या सोसाइटी फेस करती है, ठीक है, समझ में आया, सिंपल कंसेप्ट है। नाउ द सेकंड पार्ट इज मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। तो सोशलॉजिस्ट सोशल रिसर्च किसे कहते हैं, सोशल रिसर्च इज अ मेथड, ये एक मेथड है यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट हम किन को बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस कौन कौन से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, ठीक है, ये सब सोशल साइंस में आते हैं। तो स्टडीड बाय सोशल साइंटिस्ट, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको हम सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। एंड रिसर्चर्स यानी कि रिसर्च जो करते रहते हैं, जिनको हम PhD स्कॉलर्स बोलते हैं। टू लर्न अबाउट द पीपल एंड सोसाइटीज, सोशल रिसर्च एक मेथड है जो यूज़ करते हैं, कौन, साइंटिस्ट स्कॉलर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, टू लर्न, ताकि वो सीखे, किन के बारे में, अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। जैसे हम कभी कहते हैं नहीं आपने जो बात कही है वो गलत है, क्यों, क्योंकि इस पर रिसर्च हुआ है, जिसने रिसर्च किया उसने ये फाइंडिंग्स दी है, ठीक है, उसने कहा एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सोशल रिसर्च वर्क टू आंसर, ये काम करता है, ये आंसर करता है किसको, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन वी हैव अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होते हैं। जैसे हम सोसाइटी में ये कहते हैं कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास जो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट है कार्ल मार्क्स ने कहा सोसाइटी में इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट होता है। हर कोई चाहता है कि उसको डोमिनेशन मिले, उसको पावर मिले, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो थ्रू द साइंटिफिक स्टडी, लेकिन कैसे स्टडी करते हैं, साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं, यानी फैक्ट्स को लाते हैं, पहले इतना परसेंट है, इतने परसेंट आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं। सोशल रिसर्च जो है सीक्स टू अंडरस्टैंड, ये कोशिश करता है किसको, अंडरस्टैंड करने की, किसको, हाउ एंड वाई ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाउ कैसे, वाई क्यों, ह्यूमन बिहेवियर कैसे है और क्यों ऐसा है, ठीक है। एक इंसान जो है ये इतने रिलेशंस में क्यों एडजस्ट होता है, एक इंसान दूसरे आदमी को कैसे बर्दाश्त करता है, क्यों, हाउ, क्यों एंड वाई, इन चीज़ों को कौन आंसर देता है हमें, सोशल रिसर्च हमें आंसर देता है। वो हमें बताएगा ये सोशल रिलेशंस में क्यों एग्जिस्ट होता है, ये मैरिज क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल नीड्स है एज वेल एज सोशल नीड्स है, तो वो फुलफिल करता है वहाँ कहाँ से,
मैरिज से। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीजों का आंसर देता है। कौन सा? सोशल रिसर्च। किसको? हाउ एंड व्हाई को। ठीक है, फिर डेफिनेशन उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, डेफिनेशन कौन कौन सी है, किस किसने क्या कहा है। ठीक है, चलिए अच्छा यंग को देखते हैं। यंग ने क्या कहा? इसने कहा सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना, चीजों को देखना, उनको खोलना, एनालाइज, फिर उनको एनालाइज करना। हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इतना मेल है, इतने फीमेल, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया। जैसे मैंने कहा था कि हम अगर एग्जांपल देखेंगे कि सोसाइटी में एक जनरल स्टेटमेंट है कि विमेन जो है वो साइंस नहीं लेती है एग्जांपल, या उसको हम अगर देखेंगे फिर उसकी स्टडी करेंगे, हम 5 कॉलेजेस में स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा 5000 में से 3000 लड़कियां जो है वो साइंस ले रही है, उनका रिजल्ट भी 80% है। तो इसका मतलब है जो जनरल आर्ग्यूमेंट था कॉमन सेंस का वो गलत निकला। रियलिटी क्या एग्जिस्ट करती है? ये चीज़ें। तो हमने क्या किया? पहले हमने क्या, हमने सिस्टमैटिकली मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, इन चीज़ों को पहले एक्सप्लोर किया, फिर एनालाइज किया, इन चीज़ों को एनालाइज किया, फिर हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ गई, नहीं मेल फीमेल जो हैं वो मेल से भी बेस्ट है साइंस स्ट्रीम में। आई समझ? एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। किसको? सोशल लाइफ को। क्यों? क्योंकि हम सोशल रिसर्च की बात कर रहे हैं, साइंस की नहीं बात कर रहे हैं। सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, ताकि हम इसको बढ़ाए, थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाए, करेक्ट करें अगर कुछ गलती हुई है पिछले नॉलेज में, टू वेरीफाई नॉलेज, जो नॉलेज इसके बारे में थी उसको वेरीफाई हमने किया, क्या ये सच था? नहीं, ये सच नहीं था। वेदर दैट नॉलेज, क्या वो नॉलेज एड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी, कभी कभी वो नॉलेज जो है वो एड बनती है थ्योरी और इन द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, वो हमें फिर मदद आती है आर्ट में, प्रैक्टिस में मदद करती है, या उसी थ्योरी से क्या बनता है, उसी रिसर्च से धीरे धीरे थ्योरी बनती है। जैसे अब आप थ्योरी देखो कि कैसे दुर्खियम ने एक स्टडी की है सुसाइड पे। ठीक है, जब उसने इस स्टडी सुसाइड की, उसने सारा फैक्ट जमा किया, वो पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ से सारा रिपोर्ट ले लिया उसने सुसाइड पे, कौन कौन से सुसाइड हुए, कितने सुसाइड हुए, फिर उस डेटा को एक्सप्लोर किया, एनालाइज किया और उसको कंसेप्चुअलाइज कर दिया, फिर उसको समझा उस डेटा को, उसमें से उसे डेटा जो मिला, इतने लोग, उसने कहा अनमैरिड लोग ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ रिलीजन्स के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, कुछ के कम करते हैं। ठीक है, फिर उसने उसी सुसाइड के डेटा पे एक थ्योरी दी, जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, दुर्खियम की एक थ्योरी है, सुसाइड की थ्योरी। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे ये सोशल रिसर्च आपको किस में मदद करता है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी, थ्योरी बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, देन स्टैंडिंग क्या बोलता है? वो कहता है सोशल रिसर्च सीक टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस, ये हमें एक्सप्लेनेशंस देता है, किसकी? टू अनएक्सप्लेन्ड सोशल फिनोमेना, जो हमें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता ये क्या है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल हैरासमेंट, तो सेक्सुअल हैरासमेंट पे जिसने काम किया है उसने हमें बताया सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होता है, फिर हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि कितना सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, उसने डेटा भी दिया है, हमें अवेलेबल है बुक्स में। फिर जिसने उस पर काम किया होगा वो हमें ये भी बताएगा कौन से ज़्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट करते हैं, किन पे ज़्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट होते हैं, किस एज ग्रुप के लड़कियों पे ज़्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट होता है। तो वो हमें क्या देता है? सोशल रिसर्च सीक टू फाइंड एक्सप्लेनेशन, ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है, यानी सोशल रिसर्च सीक, ये ढूंढता है एक्सप्लेनेशन उसको, किसको एक्सप्लेनेशन? उसको टू अनएक्सप्लेन्ड सोशल फिनोमेना, जो सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उनकी एक्सप्लेनेशन ये देता है। टू क्लियरिफाई द डाउट, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, एंड करेक्ट द मिसकंसीव्ड फैक्टर्स, और उन मिसकंसीव्ड फैक्टर्स को, जो आपको मिसकंसीव्ड फैक्टर्स दिए गए हैं सोशल लाइफ के बारे में, उनको क्या करता है? उनको करेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जेंडर की एक एग्जांपल दे दूंगा कि जेंडर में जब तक आप जेंडर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, हम क्या बोलते थे, जैसे जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं मेल एंड फीमेल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो ये इक्वालिटी है हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल है, बिकॉज इनका फिजिक अलग है, इनका फिजिक नहीं। फिर आए एक रिसर्चर, उनका नाम था एनोक्ले, प्रोफेसर एनोक्ले, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने कहा नहीं, वो कौन सा, वो भी सारे काम है जो जिसने कहा वो फिजिकली नहीं है, वो कल्चर की वजह से डिफरेंसेस है। आप ये जो आप पहले बताया गया था नॉलेज में कि
लड़कियां और लड़कियों में डिफरेंस है उनकी फिजिक, उनकी बायोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन्स है उनकी वजह से डिफरेंसेस है। इसने कहा नहीं, ये इसकी वजह से नहीं है, ये कल्चर की वजह से है। ठीक है, कुछ लड़कियां वो काम भी करती हैं जो मेल करते हैं, जैसे मिलिट्री को वो एग्जाम्पल देता है, अमेरिकन मिलिट्री में विमेन्स भी है, ठीक है, साइंस में भी है, साइंटिस्ट्स भी है। तो इसका मतलब है हार्मोन से कोई डिफरेंस नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो इस फैक्ट को क्या किया गया, जो हमारे पास मिसकंसीव्ड फैक्ट आया था, इसको क्या किया गया, करेक्ट किया गया। किससे? नए रिसर्च से। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं सोशल साइंस में कोई रियलिटी फिक्स्ड नहीं होती है, रियलिटीज आर चेंज्ड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेलेस क्या कहते हैं, वो कहते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च रेफर, सोशियोलॉजिकल रिसर्च हम किसे कहते हैं, वो कहते हैं टू रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। जब आप सोसाइटी में बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन स्ट्रक्चरल, मैंने आपको बार बार कहा है स्ट्रक्चर 6 मेन इंस्टीट्यूशन उसको हम कहते हैं, 4, 5 और 6, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी और एजुकेशन। जब ये 6 साथ में काम करते हैं, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वेलेस कहते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ सोशल बीइंग। हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल सोशल स्ट्रक्चर में कैसा बिहेव करता है, वो कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कैसे अपने दिमाग को यूज़ करता है, कैसे अपना बिहेवियर दिखाता है, किस में, इसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्लियर हो गया, बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। अब आप बोलेंगे सर सोशल रिसर्च क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, एक इंडिविजुअल के 5-5, 6-6 साल एक जो रिसर्च करता है, 6 साल के बाद उसको अवार्ड मिलता है पीएचडी का, 6 साल वो काम करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप्स भी देती है यूनिवर्सिटीज़ में 6,000, अगर किसी का जेआरएफ होगा उसके 28,000, 40,000, आईआईटी में रिसर्च करेगा तो उसको 50,000 मिलेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि सोशियोलॉजी को आईआईटीज़ में भी इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, गेट के अंदर भी लाया गया, अब गेट का भी रिजल्ट एग्जाम होता है सोशियोलॉजी का। तो क्यों होता है ये सब, क्यों इतने खर्चे किए जाते, देखो इसका मकसद क्या होता है, टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, ताकि नए आइडियाज आ जाए हमारे पास। क्यों, नई नॉलेज आएगी हमारे पास नई नॉलेज आएगी, नए आइडियाज आएंगे, नए सोल्यूशंस आएंगे, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन मिले। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप देखोगे हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम थी कि जो लवर गरीब लोग थे उनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए जब रिसर्च किया गया तो फिर फाइनली क्या मैरिज असिस्टेंस स्कीम लाई गई। तो मैरिज असिस्टेंस स्कीम आपके पास आई, लेकिन उसके बैकग्राउंड में किसी ने रिसर्च किया होगा, 5-6 साल काम किया होगा। ठीक है, टू कलेक्ट डेटा अबाउट एन इशू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल रिसर्च का, डेटा कलेक्ट किया जाए किसी भी इशू के बारे में। कोई भी इशू आप स्टडी करिए, कोई भी इशू, मतलब कि सोसाइटी में कोई भी जो इशू है उस पर प्रॉब्लम्स, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, जो भी सोशल फिनोमेना है, जो भी सोसाइटी में कंसेप्ट है उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में हमारे पास फिर डेटा होता है। अगर अभी हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमारे पास डेटा है, क्योंकि रिसर्च वालों ने कलेक्ट किया होगा। पॉवर्टी का डेटा है हमारे पास, चाइल्ड अब्यूज़ का वो भी, चाइल्ड लेबर का वो भी है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर्स का वो भी है, लेबर्स का वो भी है, फीमेल्स कितनी है वो भी है, एजुकेशन का वो भी है। सभी अपने अपने फील्ड्स में काम करते हैं और सभी के पास डेटा कलेक्ट होता है। किसकी वजह से, सोशल रिसर्च की वजह से। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रिंसिपल्स फॉर प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड प्रिंसिपल्स फॉर प्रॉब्लम्स करना है कि प्रॉब्लम्स को देख लेना, कितने प्रॉब्लम्स है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। टू रिमूव सोशल टेंशन, तो रिमूव सोशल टेंशन को खत्म किया जाए, ताकि जो सोशल प्रॉब्लम्स है समाज में उनको रिमूव किया जाए, नहीं उनको कम किया जाए। ठीक है, मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स, और उन चीज़ों को, मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स को भी खत्म किया जाए। ठीक है, उनको भी निकाला जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जेंडर में हम ये चीज़ें कहते हैं, जैसे जेंडर में आम ये कंसेप्शन है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती है। तो अगर हम डेटा देखेंगे पिछले 5 सालों का, सबसे ज़्यादा रिजल्ट आगे रही हैं कौन, लड़कियां रही हैं। तो इसका मतलब मिथ क्या है, मिथ तो गलत निकली, मिसकंसेप्शन जो था वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, टू फाइंड न्यू आइडियाज एंड वेरीफाई ओल्ड आइडियाज, नए आइडियाज को ढूंढना और जो पुराने आइडियाज आ रहे हैं उनको भी वेरीफाई करना, उनको उस डेटा से में, फिर उस रिसर्च से हमें पता चलता है क्या ये गलत है, क्या ये ठीक थे। टू गिव लॉजिकल एंड रैशनल आइडियाज, जैसे हम बोलते हैं टू वेरीफाई न्यू आइडियाज, जैसे बच्चों को कुछ छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं पुरानी, ये एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, या ये सोलर प्लैनेट्स के बारे में, ये इसलिए होता है, उसलिए होता है, कोई मरता है, फिर ये स्टार्स होते हैं। नो, तो अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करोगे तो वो मिथ्स गलत निकलती है। ठीक है, तो टू
फाइंड न्यू आइडियाज एंड वेरीफाइबल डेटा, टू गिव लॉजिकल एंड रैशनल आइडियाज। इसकी वजह से क्या आते हैं, रिसर्च की वजह से लॉजिकल आइडियाज आते हैं, वो आइडियाज जिनमें लॉजिक होता है, ठीक है। इसीलिए जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपके अंदर लॉजिक डेवलप होता है और आप हर किसी चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ते हैं कि अगर पॉवर्टी है क्यों है, इसके काजेज़ क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, हरासमेंट क्यों होती है, इसके काजेज़ क्या है, क्या डाइवोर्स क्यों होते हैं, इसके क्या काज है, आप लॉजिकली ढूंढते हो चीज़ों को। एंड रैशनल आइडियाज, रैशन आप दिमाग अपना रीजन यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। और फाइनली क्या देता है ये, हमें नॉलेज देता है किन के लिए, जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकले, ठीक है। तो कौन देता है हमें, सोशल रिसर्च, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसीजर सर सोशल रिसर्च कैसे होता है, पहले सिलेक्ट ऑफ द टॉपिक, कोई टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे जिस पे आपको काम करना होगा। फोकस द क्वेश्चन, किस पे स्टडी करनी है, मुझे क्या चीज़ें निकालनी है, उसमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, कैसे मैं स्टडी करूंगा, किस तरह से स्टडी करूंगा, किन लोगों में स्टडी करूंगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उधर आप जाते हो, उनसे पूछते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा करते हो, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हो, हाँ आपने डेटा कलेक्ट किया किसी पे भी, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो, अलग अलग निकालते हो। फिर इन्फॉर्म अदर्स, और इसी तरह से क्या चलता है, इसी तरह से नॉर्मल प्रोसीजर चलता है सोशल साइंस का। और फिर वो क्या बनती है, फाइनली वो थियरी बनती है, ठीक है। देन ये भी याद रखिएगा, सोशल रिसर्च कौन कौन से आते हैं इसमें, ठीक है। साइको सोशल स्टडीज, ठीक है, जेंडर सेक्सुअलिटी, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। ये सोशल साइंस सभी आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी क्या ज़रूरत है सोशल साइंस रिसर्च की, यानी कि सोशल रिसर्च की क्या ज़रूरत है। देखिए, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, काज को, अगर सोशल प्रॉब्लम्स हैं। लॉजिकली फाइंड द काज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रॉस रूट लेवल, यानी सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको, जैसे चाइल्ड लेबर दिखाया गया है, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, चाइल्ड सेक्स हैरासमेंट होता है, ठीक है, बच्चों पे सेक्सुअल हैरासमेंट होती है। तो इन चीज़ों को सोशल रिसर्च वाले, सोशल साइंस वाले क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके काजेज़ देखते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसका क्या वजह है। फिर वही रिसर्च गवर्नमेंट को जाती है, फिर गवर्नमेंट उस पर काम करता है, फिर लॉज बनते हैं उस पर, जो फिर आपके पास लॉज आते हैं कि चाइल्ड मैरिज बैन है, आप 18 साल से नीचे बच्चों की शादी नहीं कर सकते। वो कहाँ से डेटा है, वो एक रिसर्चर ने काम किया है, फिर उस पर लॉ बना है, फिर वो गवर्नमेंट को जाता है कि ये इशू है। चाइल्ड लेबर बैन क्यों है, क्योंकि चाइल्ड लेबर ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इस पर जो सोशल रिसर्चर्स ने काम किया, फिर चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। उसके बाद और एक चीज़ लाएगी, जैसे आपको पता होगा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो कैसे आया, वो सोशल रिसर्चर्स ने पहले काम किया था, ठीक है। देन उसके बाद सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, फिर वो सोल्यूशन भी देते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर ये सोल्यूशन भी देते हैं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, चाइल्ड लेबर बैन कर देंगे, चाइल्ड मैरिजेस बैन कर देंगे, ठीक है। न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स, सोशल रिसर्च प्रोवाइड न्यू आइडियाज़ टेक्निक्स टू सॉल्व द इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। ये लोग क्या देते हैं, नए सॉल्यूशंस देते हैं, टू डेवलप थियरीज, और फिर ये क्या बनती है, ये ही थियरी बनती है, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, नॉलेज में इंक्रीज होता है। जैसे आप बहुत सारे सोशल जस्टिस की स्टडीज़ देखोगे, पॉवर्टी पे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो नॉलेज उससे इंक्रीज होती है। एक ने एग्जाम्पल कहा था कि पॉवर्टी सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से होती है, दूसरे ने कहा नहीं, अगर कल्चरल पॉवर्टी है, जो डिस्कस ने कहा ये कल्चर फिर बनता है, तीसरे ने कहा सर्कल ऑफ द पॉवर्टी बनता है, तीसरे ने कहा टेक्नोलॉजी कम होती है, चौथे ने कहा कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट दो, फिर सब ने कहा अलग अलग सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, नॉलेज इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सर सोशल रिसर्च क्यों किया जाता है, रिसर्च उसकी इंपॉर्टेंस आल्सो क्या होती है, इंडस्ट्रियल बिजनेस फर्म्स, उनके लिए आपको यूज़ किया, इस रिसर्च को यूज़ किया जाता है। रिसर्च एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इट इज़ मेनली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू द रिसर्च में हैव एन एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। मोर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है नॉलेज में, किसकी वजह से, रिसर्च की वजह से। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी है, जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, रैप का, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ सोशल प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर का, कि चाइल्ड लेबर पे जिसने काम किया है, हज़ार्डस चाइल्ड लेबर कितने काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर इतने कर रहे हैं, चाइल्ड वर्किंग चिल्ड्रन कितने हैं टोटल, पॉपुलेशन कहाँ से 5 से 12 साल तक कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा आता है, किसका, इन सोशल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। सोशल जो भी हमारे समाज में प्रॉब्लम्स होती है। देन उसके बाद आपको समझना है स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। स्कोप क्या है इसका, सोशल रिसर्च ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन सोसाइटी। देखिए, अब आपने रिसर्च किया, किसी ने रिसर्च किया हमारे पास, उसने दे दिया रिसर्च,
ठीक है। हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी स्ट्रक्चर में, चाइल्ड मैरिज हो रही थी। अब जब चाइल्ड मैरिज हो रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कियां नहीं जा पा रही थी पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चों की मेरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैरिज का इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब हो रहा था, फैमिलीज बढ़ रही थी और उसके बाद किनशिप भी बढ़ रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा था वो कम काम कर रहा था। अब आपने क्या किया, आपने एकदम से इस प्रॉब्लम को क्या किया, इसको थोड़ा डिक्रीज किया, चाइल्ड मैरिज को आपने बैन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड मैरिज की वजह से बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे तो वो एजुकेशन में जाएंगे, जब एजुकेशन में जाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जॉब मिलेगा, तो ओवरऑल सोसाइटी में चेंज आएगी। हम क्या बोलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो स्ट्रक्चर चेंज, जैसे हम किसी को एग्जाम्पल बोलते हैं, किसी की हेल्थ बहुत कमज़ोर होती है, हम बोलते हैं उसको तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो गया, यानी पूरा बॉडी, सारे पार्ट्स आपके बॉडी के कमज़ोर हो गए। जब उसमें अच्छी हेल्थ उसकी इंप्रूवमेंट होती है, हम बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रक्चर ही चेंज। स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारे जो पार्ट्स थे, इसी तरह सोसाइटी के पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उस सब में चेंज आ गई, ठीक है। तो सेम इज द केस विद, हम कहते हैं सोशल रिसर्च ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल सोशल चेंज इन सोसाइटी। ये स्ट्रक्चरल चेंज लाता है हमारे पास। इट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, ये हमें नए आइडियाज देता है, कंसेप्ट देता है, किसके बारे में, सोशल फिनोमेना, यानी सोसाइटी में जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये हमें नए फैक्ट्स देता है। नए फैक्ट्स मतलब आपके पास पुराने फैक्ट्स थे, 40% लोग जो अनएम्प्लॉयड है, आपने दोबारा से रिसर्च किया, आपके पास नया फैक्ट आया 50% 2011 में, इसीलिए आप देखोगे अलग अलग डेटा होता है। 2014 में हमारे पास ये आया, तो हमारे पास नए फैक्ट्स आ गए। आई बात समझ में। न्यू फैक्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन क्यों इस साल बढ़ी, ये 10% कहाँ से आए, क्या क्या काजेस हो गए, तो नई इंटरप्रिटेशन आपके पास आ गई। इट पासिस द कलेक्टेड डेटा, ये आपको क्या करता है, आपके पास कलेक्ट डेटा देता है, इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो चीज़ों का साइंस में और ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को देखते हो, फिर उनके बारे में लिखते हो, ठीक है। इट डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर सोशल वेलफेयर, ये आपको नई स्ट्रैटेजीज देता है सोशल वेलफेयर, यानी लोगों के लिए अच्छे काम करना। जैसे आपने देखा होगा मैरिज असिस्टेंस की स्कीम है, ये एक सोशल वेलफेयर है, ठीक है। ओल्ड एज जो हमारे लोग हैं उनके पास, उनको पेंशन देना, ये एक सोशल प्रॉब्लम थी कि ओल्ड एज जो है उनको बच्चे छोड़ते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है खाने पीने का, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, जब ये रिसर्च हुआ ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या डिसाइड किया, एक वेलफेयर काम, कि इनको 2-2 हज़ार पर मंथ देंगे, तो सोशल वेलफेयर होता है इससे। आई बात समझ। या गरीबों को मकान देना, ठीक है, उनको मकान देना, गरीबों पे रिसर्च हो गया कि जो पॉवर्टी के बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको खाना देना या उनके लिए फ्री राशन देना, तो उनमें सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशल सर्विसेज भी होते हैं। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट एन इवेंट आर एन इशू, ये हमें नॉलेज देता है किसी इवेंट के बारे में, कब क्या हुआ था, और इश्यूज़ के बारे में कि सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं। इंपॉर्टेंट उसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च, ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन डिफिकल्टीज इन द सोशल रिसर्च में कोई डिफिकल्टीज भी होती है, जहाँ मुश्किल होता है। क्या क्या होता है, डील्स विद द सोशल फिनोमेना विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल। हमारा जो काम होता है सोशल साइंस वालों का, वो सोसाइटी के साथ होता है। नेचुरल साइंस वालों का लोगों के साथ काम नहीं होता है, उनका किसका काम होता है, नेचुरल चीज़ों के साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोग हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, जब हम उन पे काम करते हैं तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी के पास अभी जाएंगे कि आपका डेटा हमें चाहिए, वो अगर रीच होगा वो हमें सच नहीं बताएगा, वो बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो ये चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। The problems of social research are complexity of social data, dynamic nature of social phenomena, unpredictability, problem of interdisciplinary research, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम्स होती है जब सोशल साइंस वाले रिसर्च करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, या तो उनको डेटा कलेक्ट नहीं मिलेगा करेक्ट, या लोग अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करेंगे, लोगों के साथ डील है, ठीक है, क्योंकि लोग कॉन्शियस है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फील्ड में। वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप फील्ड वर्क करोगे, जब आपको डिपार्टमेंट से फील्ड वर्क मिलेगा, प्रोजेक्ट, आपको ये काम करना होगा, उस तरीके से फिर आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं फील्ड वर्क में, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग डेटा ही नहीं देते हैं, कुछ लोग डेटा देते हैं लेकिन गलत डेटा देते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट हमारा रिसर्च खराब होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कहें, सोशल रिसर्च सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, यानी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा मतलब पता है आपको डेटा क्या होता है, वही नंबर्स, ठीक है। नॉलेज हम
लाते हैं अबाउट एनी सोशल फिनोमेना, किसी भी कंसेप्ट के बारे में और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड सॉल्यूशंस ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सोशल है, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल है, तो उसके लिए बेस्ट यही यूजफुल है, कौन सा, सोशल रिसर्च, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इन शॉर्ट इट इज एन आर्टिकल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली आप इस पे काम करते हो, डिस्कवर करते हो न्यू फैक्टर्स को। तो इस तरह से हमारा ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट होता है। कौन सा वाला, सोशल रिसर्च का। नाउ वी विल मूव टू द अनदर स्टेप, दैट इज द रिसर्च डिजाइन कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब हम उसको समझेंगे कि वो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स रखेंगे आपके लिए, ताकि आप लोग थोड़ा बोर ना हो जाओ, इन चीज़ों को आप इजीली एनालाइज करो। और मटेरियल के लिए जो आपको अगर ये मटेरियल चाहिए PDF, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है हर किसी वीडियो के, टेलीग्राम में हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर ज्वाइन करो, सीधा आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ से आपको हर किसी वीडियो लेक्चर का PDF मिलेगा। ओके, ठीक है, कंटिन्यूअस करते रहिए, अभी भी 10 दिन है, कंटिन्यूअसली देखते रहिए एंड इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई।